आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम आओ मंदिर चले में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। भारत देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास भी आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्षों पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी मंदिर में। इस मंदिर के बारे में आप सब जानते ही हैं और हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में भी बदल जाती है। आइए अब हम आपको वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर पर हुआ। इस बालिका का नाम त्रिकुटा रखा गया। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे तो यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी के रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। भगवान राम ने कहा कि धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी का मंदिर है। बता दें कि लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित ये भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। ऐसे में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं, जहां पर दाएं तरफ देवी काली, बाएं तरफ देवी सरस्वती और मध्य में देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है।
अब इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो ये मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे। यहाँ माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी रही थी। इसी वजह से इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। हालांकि इस दिव्य गुफा को बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया है, जिससे पता चला है कि गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है। माता वैष्णो देवी की पवित्र मंदिर की ये यात्रा पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। संसार में ये सभी मुरादें पूरी करने के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि माता रानी वो सभी इच्छाएं पूरी कर देती हैं जो उनके भक्तजन मन में रखकर इनके द्वार आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। बता दें कि कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। उस दौरान एक साधु ने भी भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी, आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आ थमका। फिर अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन फिर भी भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत ना देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का वध कर दिया। इसीलिए माना जाता है कि वैष्णो देवी भवन वो स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि आज भी इस गुफा में भैरव बाबा का शरीर मौजूद है। लेकिन अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। अब बात करें गुफा की तो वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीनों में बंद रहती है क्योंकि ये गुफा बहुत पतली है और तीर्थ यात्रियों को इसे पार करने में काफी समय लग जाता है। जिस वजह से 2 आर्टिफिशियल गुफाएं बनाई गई हैं जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक लेके जाती हैं। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें भोग प्रसाद दिया जाता है और माना जाता है कि यहाँ आए भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये थी माता वैष्णो देवी मंदिर की कथा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हर बुधवार की तरह आपको लेकर चलेंगे किसी ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसके रहस्य जानने के बाद आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।